नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की, केंद्र के फैसले को सही ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। रेलवे ने 3 से 9 जनवरी तक रांची से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया है और प्रिटोरिया में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर 19 महिला क्रिकेट का चौथा T20 मैच आज शाम खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि इस निर्णय से पहले केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श हुआ था। बहुमत के आधार पर फैसले को देते हुए न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि नोटबंदी करने का उद्देश्य कालाबाजारी रोकना और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने पर रोक लगाना था। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना वैध थी। संविधान पीठ ने कहा कि नोटों को बदलने के 52 दिन के समय को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। 5 न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति S अबुल नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना, VP राम सुब्रमण्यम और BV नागराथन ने 7 दिसंबर को 58 याचिकाओं पर फैसलों को सुरक्षित रखा था। वहीं न्यायमूर्ति नागराथन ने फैसले पर असहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी तक महिलाओं को समान पहुंच प्रदान करने के साथ अध्यापन, अनुसंधान और उद्योग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को दर्शाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान होंगे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ साथ कई अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। बच्चों में वैज्ञानिक रुचि और स्वभाव विकसित करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। कृषक विज्ञान कांग्रेस जैव अर्थव्यवस्था में सुधार और युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। वहीं जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ स्वदेशी प्राचीन ज्ञान प्रणाली और पद्धतियों के वैज्ञानिक प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में 14 आरोपितों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। इनमें इनामी हार्डकोर माओवादी मिसिर बेसरा उर्फ सागर दाभी शामिल है। NIA की जांच में पता चला है कि आरोपित व्यक्ति भाकपा माओवादी के सदस्य हैं और उन्होंने उन बैठकों में भाग लिया जिसमें पूर्व विधायक गुरुचरण नायक को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पिछले वर्ष जनवरी में पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा के झिलरुआ गांव में एक फुटबॉल प्रतियोगिता में अतिथि बनकर गए थे। इस दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया था। वहीं प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के द्वारा किए गए हमले में गुरुचरण नायक ने किसी तरह ग्रामीणों की मदद से मौके से भागकर अपनी जान बचाई थी, जबकि मौके पर उनके 2 सरकारी अंगरक्षक शंकर नायक और ठाकुर हेम्ब्रम की माओवादियों ने हत्या कर दी थी। एक अंगरक्षक गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। हमले में माओवादियों ने अंगरक्षक के हथियार भी लूट लिए थे। और मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में कौशल विकास केंद्रों के दायरे को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत जिले के सभी प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में कौशल विकास केंद्रों के दायरे को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत जिले के सभी प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। जिले के तीनों अनुमंडल क्षेत्रों में इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के युवा इन कौशल विकास केंद्रों का लाभ उठा सके। इन कौशल विकास केंद्रों में युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आसानी से रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल की जाएगी।
उम्मीद है कि सभी प्रखंडों में कौशल विकास केंद्रों के खुलने से मुख्यमंत्री सारथी योजना का वास्तविक लाभ सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को मिल पाएगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 173 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 2670 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं अब तक 220 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। और आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए योग विषय पर योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी से चर्चा प्रसारित की जाएगी। यह कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता विशेषज्ञ से योग का महत्व और उसके लाभ संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-2371710 और 011-233-14444 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। #AskAIR का प्रयोग करते हुए ट्विटर हैंडल @NewsAlerts पर भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन अलर्ट है। पलामू में कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। और विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोरोना संक्रमित मरीजों की बेहतर इलाज के लिए मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार की निगरानी में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट को स्टार्ट कर चेक किया गया और बेड तक उससे ऑक्सीजन की सप्लाई देखी गई। इसमें पाया गया कि ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से काम कर रहा है और सभी 100 बेड पर बेड तक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। सिविल सर्जन ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। मास्क, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग का हर किसी को पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 100 नन ऑक्सीजन बेड की सुविधा भी उपलब्ध है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। रेलवे ने 3 से 9 जनवरी तक चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया है। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर मंडल के बिरराजपुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम होना है। इस वजह से टाटा नगर हटिया टाटा नगर एक्सप्रेस, टाटा नगर हटिया मेमू स्पेशल और टाटा नगर बरकाकाना टाटा नगर पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें 6 दिनों तक रद्द रहेंगी। रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये सूचना जारी की है। और प्रिटोरिया में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर 19 महिला क्रिकेट का चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 5:15 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में मेजबान दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है। राज्य में 5 जनवरी तक आंशिक तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान सुबह में कोहरे या धुंध का भी असर रहेगा। हालांकि दिन में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की। केंद्र के फैसले को सही ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। रेलवे ने 3 से 9 जनवरी तक रांची से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया है। और प्रिटोरिया में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर 19 महिला क्रिकेट का चौथा T20 मैच आज शाम खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।